दोनों को लगा कि अब शायद जल्द ही बच निकलेंगे, लेकिन जब वे सामने वाली पहाड़ी पर चढ़े तो देखा कि उसके पीछे भी सिर्फ अनंत रेगिस्तान फैला हुआ है और अब तो रेत ने टायर के निशान भी ढक दिए थे। इस वक्त काला भी गहरे निराशा में डूब गया, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ा। मगर ताकत की कमी के कारण कियांग जल्द ही गिर पड़ा। जब वह दोबारा होश में आया तो पाया कि काला कहीं नजर नहीं आ रहा है, बस पास में एक बोतल मिनरल वाटर पड़ी है। स्पष्ट था कि काला उसे छोड़कर अकेले ही बच निकलने की कोशिश कर रहा था। उस पल कियांग गहरी सोच में पड़ गया। परिवार की याद ने उसे पछतावे से भर दिया। असल में कियांग का एक सुखी परिवार था। हालांकि आय कम थी, लेकिन गुजारे के लिए काफी थी। लेकिन हाल के वर्षों में आसपास के सभी पड़ोसी बाहर कमाने चले गए थे और लौटकर 2 मंजिला मकान बना रहे थे। यह देखकर कियांग का दिल भी ललचा गया। बेहतर जिंदगी देने के लिए वह अपने चचेरे भाई के साथ विदेश कमाने निकल पड़ा। यहां तक कि उसने घर भी बेच दिया ताकि सफर और किराए के लिए पैसे जुटा सके। यही सोचकर उसने पत्नी और बच्चों को छोड़कर अनजाने सफर पर कदम रखा। लेकिन जब दोनों विमान से उतरे तो वादा किया हुआ रिसीव करने वाला कोई न मिला। खुशकिस्मती से कर्मचारियों की मदद से उन्होंने कंपनी को फोन किया, लेकिन वीकेंड होने की वजह से उधर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों निराश ही थे कि तभी एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा उनके पास आया। उसने कहा कि उसके पास बहुत ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी है। ये सुनकर दोनों हिचकिचाए, क्योंकि अनजान मुल्क में पता नहीं कौन अच्छा है और कौन बुरा। लेकिन बूढ़ा उनका सामान उठाकर उन्हें गाड़ी में बैठा ले गया। गाड़ी लगातार 3 दिन और 3 रात चली और आखिरकार उन्हें मंजिल पर ले आई। यहाँ कियांग ने परिवार को फोन करना चाहा, मगर बूढ़े ने उसे रोक लिया। फिर उसके चचेरे भाई को कैद कर दिया गया और कियांग को रेगिस्तान के एक और हिस्से में ले जाकर भेड़ों की देखभाल के लिए सौंप दिया गया। कियांग पूरी तरह हैरान था। तभी उसने बगल में बैठे एक बुजुर्ग को देखा और वह बुजुर्ग उसका अपना रिश्तेदार निकला। लेकिन कियांग अब तक नहीं जानता था कि उसे धोखे से इस वीरान रेगिस्तान में बेच दिया गया है। शायद अब वह कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाएगा।